अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। ये वो दौर आ चुका है जिस दौर में उलमा का ये कहना है कि आवाम तकलीद के बग़ैर, किसी एक इमाम की तकलीद के बग़ैर उनके लिए गुजारा नहीं है। तो मैं इन उलमा को, उन इमामान दीन के जिनकी ये तकलीद करना लाजमी करार देते हैं, उनके कुछ बयानात सुनाना चाहता हूँ। आप क्या कहते हो और जिसकी तकलीद की तरफ आप दावत दे रहे हो वो इमामान दीन क्या कह रहे हैं। 4 इमामान दीन, जिसमें सबसे पहले इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, फिर इसी तरह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, ये चारों अल्लाह की वली बुज़ुर्ग शख्सियात गुजरी हैं और दीन की चारों ने बड़ी तक़दो और बड़ी खिदमत की है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इन इमामान दीन की जूती के खाक के बराबर भी नहीं है हम। इन्होंने हमें क्या तालीम दी और आजकल के मुल्ला मौलवी उसके बरक्स क्या तालीम दे रहे हैं। फैसला अवाम ने करना है सुन कर के कि गंगा उल्टी बह रही है। ये कहते हैं कि जब तक चारों इमामों में से किसी एक इमाम की तकलीद नहीं करोगे तो ये गलत है, तो मुसलमानी पूरे तौर पे नहीं हो सकते। और बल्कि यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि जिसने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल को रद्द कर दिया उस पर तो ज़मीन की ज़र्रात की तादाद से भी ज़्यादा अल्लाह की उस पर लानत हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये उलमा का आलम है। अब आप ज़रा सुनिए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो फ़क़ाहत में, तक़वा और वरा में बेमिसाल हैं, और जब भी उनको हदीस रसूल मिल जाती कभी उसको रद्द नहीं करते। जो भी सही हदीस उनके सामने आ जाती वो उनके लिए काबिल कबूल हुआ करती थी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, ज़रा इस तरफ तवज्जो दीजिएगा। व इज़ा क़ुल्तु क़ौलन व किताबुल्लाहि युख़ालिफ़ुहु क़ाल उत्रुकू क़ौली लिकिताबिल्लाहि फ़क़ील इज़ा कान ख़बर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युख़ालिफ़ुहु क़ाल उत्रुकू क़ौली लिख़बर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ील इज़ा कान क़ौल सहाबती युख़ालिफ़ुहु क़ाल उत्रुकू क़ौली लिक़ौलि सहाबा। रेफरेंस है अल-मुख़्तसर अल-मुअव्वल सफ़ा 38। इसके ऊपर इमाम साहब का ये कौल नकल किया गया है। फरमाते हैं हनफी मसलक की किताब है जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। इमाम साहब से पूछा गया कि कुरान और हदीस से मुताल्लिक़ हम आपके फ़तवे को किस तरह से परखें और क्या करें। जब इस नौइयत का कोई थोड़ा बहुत सवाल हुआ तो आपने फरमाया जब मैं कोई बात करूं, कोई फ़तवा दूं और वो अल्लाह की किताब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ हो तो मेरे कौल को छोड़ देना। पूछा गया आपसे कि अल्लाह की किताब के मुकाबले में आपका कौल मुखालिफ हो तो आपने फरमाया छोड़ दो मेरे कौल को। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुखालिफ हो आपका कौल तो क्या करें, कहा मेरे कौल को छोड़ दो। और पूछा गया सहाबाए किराम के अक़वाल के ख़िलाफ़ आपका कौल आ जाए तो फिर क्या करें, कहा फिर भी मेरे कौल को छोड़ दो। गोया कि इमाम साहब ने अपने मानने वालों को ये ताकीद करी है कि कुरान पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हदीस रसूल। जब सही हदीस रसूल आ जाए इसको ले लेना और बाकी को मेरे कौल को छोड़ देना जो इससे टकराता हो। एक और
رد المختار جلد 1 صفحہ 46 میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا گیا ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے یہی میرا مذہب ہے، یہی میرا مسلک ہے، اس کو لے لینا۔ اور پھر یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا ہے صفت صلاۃ النبی للالبانی صفحہ 25 پر یہ درج ہے کہ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، جو شخص میری دلیل سے واقف نہ ہو، میں نے فتویٰ دیا اس کی کیا دلیل ہے، جب اس دلیل سے واقف نہ ہو تو اس کے لیے میرے قول پر فتویٰ دینا ہی حرام ہے۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس حد تک خود بھی احتیاط فرما رہے ہیں اور آگے دوسروں کو بھی تلقین کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہے یہ آج کے ملا مولویوں پر، یہ در مختار مع رد المختار جلد 1 صفحہ 43 پر، جو یہ وہ کتاب ہے جو احناف کے تمام مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں امام صاحب سے ہٹ کر کے اپنی کیا رائے دیتے ہیں، فلعنۃ ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، اس شخص پر ریت کے ذرات کے برابر ہمارے رب کی لعنتیں ہو کہ جو امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دیتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہو میرا قول رد کر دو، حدیث کے خلاف ہو میرا قول رد کر دو، صحابہ کے قول کے خلاف ہو میرا قول رد کر دو، اور یہ کہتے ہیں جو بھی رد کرے گا اس کے اوپر روئے زمین کی ذرات کی تعداد کے برابر لعنتیں ہوں۔ کتنا فرق ہے ان دھوکے بازوں کے درمیان اور اللہ کے ولی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ فیصلہ آپ کیجیے گا۔ احناف کی کتابوں کے میں نے ریفرنس دیے ہیں، یہ ابھی پہلی قسط ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی ائمہ نے کس حد تک تقلید سے روکا ہے، اور یہ ہے مقلدین ائمہ کی عدالت میں۔